नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार के मौसम को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे राहत भरी खबर सामने आ रही है। कई दिनों तक भीषण गर्मी, उमस और अधूरी मानसूनी बारिश के बाद अब मौसम का रुख तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में मानसून फिर से सक्रिय हो चुका है और इसका असर अब धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगा है। आज राज्य के 17 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में गरज चमक, तेज हवा, वज्रपात और अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह केवल एक दिन का बदलाव नहीं है, बल्कि अगले कई दिनों तक मानसूनी गतिविधियां लगातार बनी रह सकती हैं। अगर आज की जमीनी तस्वीर देखें तो राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम बिल्कुल अलग रूप में दिखाई दे रहा है। शनिवार को खगड़िया, बेगूसराय और बांका में तेज बारिश हुई, जिससे कई दिनों से चल रही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेतिया और मधुबनी में भी पहले घने बादल छाए, फिर तेज हवा चली और उसके बाद अच्छी बारिश दर्ज की गई। मुजफ्फरपुर में तो केवल लगभग 1 घंटे की बारिश में कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे साफ हो गया कि जहां बारिश तेज होगी वहां शहरी जलजमाव भी चुनौती बन सकता है। दूसरी ओर राजधानी पटना में दिन भर तेज धूप और उमस बनी रही, लेकिन अब वहां भी बादलों की सक्रियता बढ़ रही है और मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक बिहार के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, वज्रपात और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विशेष रूप से सीमांचल और कोसी क्षेत्र पर सबसे अधिक नजर रखी जा रही है। अररिया, किशनगंज, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इन जिलों में रहने वाले लोगों और किसानों को मौसम के हर अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर मानसून अचानक इतना सक्रिय क्यों हो गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी वाली हवाएं बिहार की ओर बढ़ रही हैं। इसके साथ मानसूनी परिसंचरण पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुआ है। यही कारण है कि उत्तर और पूर्वी बिहार से शुरू हुई बारिश अब मध्य और दक्षिण बिहार की ओर भी बढ़ रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में राज्य के अधिकांश जिलों में नियमित बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में इस मौसम में अब तक सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस समय तक लगभग 130 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तविक वर्षा लगभग 66 मिलीमीटर के आसपास ही दर्ज हुई है। यानी अभी भी वर्षा में लगभग आधी कमी बनी हुई है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यदि अगले कुछ दिनों तक बारिश की यही रफ्तार बनी रहती है तो इस कमी में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है और खेती किसानी को भी बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल मौसम का संकेत साफ है। बिहार अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां गर्मी और मानसून की लड़ाई में पलड़ा धीरे धीरे मानसून की ओर झुकता दिखाई दे रहा है। लेकिन किन जिलों में सबसे पहले मूसलाधार बारिश पहुंचेगी,
अगले 3 दिनों का पूरा जिलेवार पूर्वानुमान क्या कहता है, किसानों को इस समय क्या करना चाहिए और किन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका बढ़ सकती है। अब अगर पूरे बिहार की मौसमी तस्वीर को गहराई से समझें तो साफ दिखाई देता है कि राज्य एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले कई दिनों तक मानसून बिहार में मौजूद तो था, लेकिन उसकी ताकत सभी जिलों में बराबर नहीं पहुंच पा रही थी। कहीं बादल बन रहे थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी, कहीं आधे घंटे की बारिश के बाद फिर तेज धूप निकल रही थी और कहीं भीषण गर्मी बनी हुई थी। अब यह स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी का प्रवाह बढ़ रहा है और मानसूनी तंत्र पहले की तुलना में अधिक संगठित हो चुका है। यही वजह है कि बारिश की गतिविधियां अब केवल सीमांचल तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि उत्तर, मध्य और दक्षिण बिहार की ओर भी फैलने लगी हैं। यही कारण है कि अगले कुछ दिनों में बिहार का मौसम एक समान नहीं रहेगा। सीमांचल और कोसी क्षेत्र सबसे पहले मानसून की पूरी ताकत महसूस करेंगे। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में कई दौर की मध्यम से भारी बारिश बनने की संभावना है। इन जिलों में नदियों का जलस्तर भी बढ़ सकता है, इसलिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मौसम विभाग की निगाह सबसे अधिक इसी क्षेत्र पर बनी हुई है, क्योंकि लगातार नमी मिलने से यहीं सबसे पहले व्यापक वर्षा विकसित होने के संकेत हैं। उत्तर बिहार की स्थिति भी तेजी से बदल रही है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और वैशाली में अब मौसम का मिजाज घंटे दर घंटे बदल सकता है। सुबह हल्की धूप, दोपहर में बादलों का जमाव, फिर अचानक तेज हवा और उसके बाद बारिश। यही पैटर्न अगले कई दिनों तक देखने को मिल सकता है। मुजफ्फरपुर में 1 घंटे की बारिश के बाद जलजमाव और फिर धूप निकलना इसी अस्थिर मानसूनी चरण का उदाहरण है। जब तक मानसूनी बादलों की निरंतर आपूर्ति नहीं होती, तब तक ऐसे उतार चढ़ाव बने रह सकते हैं। अब दक्षिण बिहार की बात करें, जहां सबसे ज्यादा लोग गर्मी से परेशान रहे। पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और नवादा में अभी भी कुछ समय तक उमस बनी रह सकती है। इसकी वजह यह है कि बारिश शुरू होने के बाद भी वातावरण में नमी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। यदि लगातार वर्षा होती है, तभी गर्मी और उमस दोनों में स्पष्ट कमी आती है। इसलिए शुरुआती बारिश के बाद लोगों को लगेगा कि मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन बीच बीच में उमस फिर बढ़ सकती है। उसके बाद जब लगातार वर्षा का क्रम बनेगा, तब तापमान में वास्तविक गिरावट दर्ज होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे नीचे आएगा। जिन जिलों में अभी 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान दर्ज हो रहा है, वहां भी बारिश का दायरा बढ़ने के बाद गर्मी की तीव्रता कम होगी। इसी कारण है कि अब कैमूर, बक्सर और शेखपुरा जैसे गर्म जिलों में भी राहत की उम्मीद बढ़ गई है। खेती किसानी के लिए यह चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी तक कम बारिश के कारण धान की रोपाई कई जिलों में प्रभावित थी, लेकिन यदि अगले कुछ दिनों तक पूर्वानुमान के अनुसार लगातार बारिश होती है, तो खेतों में पर्याप्त नमी बनेगी और रोपाई का काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा। कृषि विशेषज्ञ भी यही सलाह दे रहे हैं कि जहां लगातार वर्षा हो चुकी है, वहीं बड़े स्तर पर रोपाई शुरू करें, जबकि जिन क्षेत्रों में केवल 1-2 बार हल्की बारिश हुई है, वहां थोड़ी प्रतीक्षा करना अधिक लाभदायक रहेगा। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि मानसून आएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि किस जिले में कितनी तेजी से सक्रिय होगा। अभी जो बारिश अलग अलग जेबों में दिखाई दे रही है, वही आने वाले दिनों में एक व्यापक मानसूनी पट्टी का रूप ले सकती है। यदि बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह इसी तरह मजबूत बना रहा, तो जून के अंतिम दिनों और जुलाई की शुरुआत में बिहार के अधिकांश हिस्सों में नियमित और व्यापक वर्षा का दौर शुरू हो जाएगा। यही वह बदलाव होगा
जिसका इंतजार किसान, आम लोग और पूरा बिहार कई सप्ताह से कर रहा था।